जय हिंद। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विकास और एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा, यानी जो क्वेश्चन नंबर 9 होगा उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे बोला गया है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan ए बराबर दे रखा है 1/√3 दे रखा है। तो दो क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं, उन दोनों को हमें हल करना है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा और एक क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है, खुद आपको प्रयास करना है कि कैसे आपका वो होने वाला है। तो बात करते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो कि tan ए बराबर लिखा हुआ है, तो पहले एक समकोण त्रिभुज बना लीजिएगा। यानी हमारे पास में क्या एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे बना लेते हैं। इसका नाम क्या है एबीसी और इसका बी कोण क्या है समकोण यहाँ पे बना रहेगा। तो यानी तो ये तो ए हो गया, ये हमारे पास में बी हो गया और ये हमारे पास में सी हो गया। ये वाला एंगल हमारे पास में 90 डिग्री बोला इसमें। यहाँ पे जो बोला गया कि जो tan ए लिखा हुआ है हमारे पास में tan ए बराबर क्या लिखा हुआ है 1/√3 यहाँ पे लिखा हुआ है। यानी tan ए बराबर 1/√3 बन गया। तो आपने पढ़ा होगा कि जो लाल बट्टे कक्का होता है वो रिलेशन यहाँ पे आपको याद रखना है। ये मैंने आपको काफी बार बता दिया है, तो अभी आपको याद हो चुका होगा कि लाल बट्टे कक्का यानी जो लंब बट्टे आधार होता है वो यहाँ पे वैल्यू लिखा होता है। लंब का वैल्यू यहाँ पे 1 हो गया और इसका आधार का वैल्यू कितना हो गया है रूट में 3 बन गया। यहाँ पे बात करनी है, यानी जो इसका पहले हम इसकी ऐसे निकालेंगे। तो ऐसे कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। यानी जो त्रिभुज हमारे पास में एबीसी बना हुआ है, यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, जो पाइथागोरस प्रमेय होती है उसके यहाँ पे यूज करने वाले। तो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे आप लोग इसमें अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या होगा, यानी बड़ी वाली भुजा हो उसका मान यहाँ पे निकल के आएगा। तो बड़ी वाली भुजा यहाँ पर कैसे निकालेंगे, यानी जो आपको एसी का मान निकालेंगे तो वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी इन दोनों भुजाओं का वर्ग करके जोड़ दो। यानी ये इसका वर्ग हुआ तो 1 आएगा, यानी प्लस कर दो, यहाँ पे इसका वर्ग कर दो 3 आएगा, 3 को इसमें जोड़ दीजिएगा तो यहाँ पर क्या आएगा कि 1 प्लस का 3 यहाँ पे 4 होगा और 4 पे अंडर लगा दीजिएगा तो यहाँ पर क्या आएगा कि 2 बन जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि जो कर्ण का वैल्यू आपके सामने हो गया वो कितना निकल के आया है, यहाँ पे 2 बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि एक बार हमारे पास में क्या लिया था यहाँ पे, यानी साइन ए लिखा हुआ कोस सी लिखा हुआ प्लस का कोस ए साइन यहाँ पे सी लिखा होता है। यानी इसका सॉल्यूशन यहाँ पे करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन यहाँ पर पहले आपके सामने लिखा हुआ क्या कि साइन ए लिखा हुआ, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, वो कैसे होगा वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर लेंगे आराम से। यहाँ पर क्या होगा कोस सी होगा, प्लस का यहाँ पर बना दीजिए तो यहाँ पर क्या आएगा कि कोस ए बना हुआ है और यहाँ पर साइन सी यहाँ पे आपके सामने बना हुआ। तो इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, साइन ए का मतलब क्या है, यानी जो आपके सामने एंगल आपको ये वाला क्रिएट करना है एक बार के लिए, तो ये एंगल हमारे सामने ये बन जाएगा। एंगल के सामने वाली भुजा हमारे पास में क्या होती है, लंब होती है और बाकी वाला क्या हमारे पास में आधार होता है। अब साइन यहाँ पे लिखा हुआ, तो साइन का मतलब क्या होता है कि लंब बट्टे कर्ण होता है। लंब का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे √3 होगा और यहाँ पे देखो कर्ण का वैल्यू क्या होगा 2 होगा। तो यहाँ पर पहले आपको बनाना क्या है कि √3/2 बनाएंगे, इंटू में यहाँ पर देखो कोस से लिखा हुआ है। अब यानी ये वाला एंगल आपके सामने लिखा हुआ है, एंगल ये वाला ले रखा, तो एंगल के सामने वाली भुजा लंब होती है और इसके नीचे वाली आधार सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। लेकिन कोस का वैल्यू क्या होता है, आधार बटे कर्ण। यहाँ पे आधार आपके सामने क्या बनेगा, √3 बनेगा। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कि यहाँ पे √3 बनेगा और कर्ण का वैल्यू आपके सामने कितना बनेगा, बड़ी वाली भुजा यहाँ पे हमारे सामने 2 बन जाएगा और प्लस यहाँ पर यूज कर लीजिएगा। कोस ए लिखा हुआ है, यानी तो ए वाला तो एंगल ही हमारे पास में ये हो गया है। लेकिन कोस का मतलब क्या होता है कि आधार बटे कर्ण होता है। आधार का वैल्यू यहाँ पर आपके सामने क्या होगा, ये आपके सामने यहाँ पर आधार बनेगा और ये आपके सामने कर्ण बनेगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा कि 1/, यहाँ पर 2 बनेगा, इंटू में क्या आएगा कोस सी साइन सी का वैल्यू आएगा। अब यानी एंगल ये वाला ले रखा है, साइन सी का मतलब क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है। लंब का वैल्यू 1 हो गया और कर्ण का वैल्यू 2 हो गया। तो यहाँ पर भी क्या आएगा 1/2 आएगा। तो यहाँ पर आप लोग इसे बना देंगे। अब इसको थोड़ा सा आगे सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, देखो कि √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 आएगा, 2 को 2 से कर दो क्या आएगा 4 आएगा, प्लस का यहाँ पर क्या आएगा 1 को 1 से गुणा कर दो 1 आएगा और 2 को 2 से गुणा कर दो यहाँ पर क्या आएगा 4 आ जाएगा। थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं कि 4 और 4 का लघुत्तम क्या आएगा 4 आएगा। यानी यहाँ पर क्या बनेगा कि 3 बनेगा और प्लस यहाँ पर क्या आएगा इसका 1 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर क्या बन गया कि 4 बन गया और नीचे भी हमारे पास में 4 आएगा। 4 को 4 से काट दिया, यहाँ पर क्या बनेगा 1 आएगा। यानी जो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा, क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास में यहाँ पे 1 लिखा हुआ था उसका आंसर हमारे सामने क्या निकलेगा, यहाँ पे 1 निकल जाएगा। ध्यान आपको यह रखना कि अगर एंगल कौन सा लिया जा रहा है, ये ले रहे हैं या ये ले रहे हैं, उसके अंदर बाद में अप्लाई कर दो कि जो सामने वाली भुजा लंब होती है, पास वाली भुजा आधार होती है और सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 को आप सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 आपके सामने लिखा हुआ है वो आप खुद से ट्राई करेंगे, खुद से सोल्व करने का प्रयास करेंगे ताकि आपका भी जो क्या है
यानी जो गणित का क्वेश्चन है उसको सोल्व कैसे कर सकते हैं, वो भी आपके दिमाग में वो थिंकिंग बनेगी ना, तो आपको आगे इस क्वेश्चन समझ में आएगा और आपके सामने वो क्वेश्चन हल हो जाएगा साथी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।